कक्षा 10 के समस्त छात्र एवं छात्राओं, मैं आपके लिए पोइट्री की सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं और इसमें हर कविता और उसकी जो पोएम है मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। उसे हम नंबर 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम में ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। पोएम बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही सारगर्भित है। इसके माध्यम से कवि जो बताना चाहता है कि आदमी का मूड जो छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी बदल जाता है। देखिए, उन्होंने लिखा है दी वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Way means manner या method, तरीका। क्रो ए ब्लैक बर्ड, इसको जो है कौवा कहते हैं। सुक ये सेकंड फॉर्म है शेक की, जिसका मतलब है हिलाना। डाउन नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट मीन्स धूल, a small particle of sand, but यहाँ पर जो है स्नो, तो स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक कहते हैं पॉइजनस ट्री, एक विषैला पौधा होता है जिसमें कांटेदार एक गोल जो है कांटेदार फल होता है जो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। इस पहली जो है स्टैंजा का देखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसी कारण जो है दुखी हैं और दुखी मुद्रा में वो जा रहे हैं और रास्ते में उनको एक हेमलॉक जो कि एक विषैला पौधा है, इसे हिंदी में धतूरा का वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे विश्राम करते हैं और वहाँ पर उन्हें एक कौवा पेड़ पर आता है और वह उसकी बर्फ उसके कण को गिराता है और कवि के जब जो सिर पर गिरती हैं तो कवि को कुछ अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। उसके बारे में है दी वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, दी वे जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी यानी मेरे ऊपर वृक्ष की डाली को हिलाकर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण गिरा दिए। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। इसको जो है मिला के कैसे कहेंगे? धतूरे के पेड़ पर बैठकर एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की कण को गिरा दिया। ये इसकी जो है व्याख्या है। दी वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी एक जिस तरह से काले कौवे ने शुक डाउन ऑन मी यानी पेड़ की डाली को हिलाकर बर्फ के रज या कण को मेरे ऊपर गिरा दिया। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। तो धतूरे के पेड़ से किस तरह एक काले कौवे ने मेरे ऊपर वृक्ष की डाली को हिलाकर धूल के कण बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा दिए। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को दिया। ए चेंज ऑफ मूड, मूड कहते हैं मनोदशा, मेरे हृदय को परिवर्तन कर दिया था, मेरे अंदर एक बदलाव ला दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सेव्ड कहते बचाया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे एक दिन का कुछ भाग बचाया। आई हैड रूड कहते रिपेंट या पश्चाताप, जो मैं पश्चाताप कर रहा था
उसका कुछ भाग उस दिन का बचाया, अर्थात मेरे दुख को कम किया। तो ये जो है छोटी सी कविता है। कविता बहुत ही, यहाँ पर जो क्रो है ये अशुभ का प्रतीक माना जाता है, और इधर जो हेमलॉक धतूरा जो वृक्ष है ये भी जो है अशुभ माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। तो उन्होंने कहा है कि ये जो अंधविश्वास है इनको आदमी को इनसे दूर होना चाहिए और विवेक से सोचना चाहिए। ये केवल जो है हमारी एक मनोदशा है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। उनका मानना है कि संसार में कोई चीज़ बुरी भली कुछ भी नहीं है, केवल हमारे विचार ही उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। खोया और ये सब बनाया भगवान ने ही है। हर चीज़ का अपनी जगह पर बहुत महत्व होता है। भगवान ने हर चीज़ को एक व्यवस्थित ढंग से कुछ सोचा ही होगा, उसके आधार पर निर्माण किया है। वो ये पोइम का यही कभी मैसेज देना चाहता है कि हमें किसी चीज़ को अशुभ बुरा नहीं समझना चाहिए। अपनी जगह पर हर चीज़ का अपना महत्व है। कोय को वो कहते हैं ना, कागा का को धन हरे कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। तो कोय को जो है थोड़ा ये शुभ संकेत का प्रतीक नहीं माना जाता। इधर धतूरा भी जो है अशुभ है, लेकिन कभी कहते हैं कि हमारी मनोदशा किसी भी तरह से बदल सकती है। भले ही हमें छोटा और बुरा अशुभ और ये नहीं सोचना चाहिए, अपनी जगह पर सब बढ़िया है। यदि कविता अच्छी लग गई हो तो इसका जो है सब्सक्राइब कर देना। और मैं अब हाई स्कूल की इस तरह जो है पोइट्री की सीरीज करता रहूँगा। धन्यवाद।